ये गांव कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था। सुबह होते ही बच्चों की हंसी गूंजती थी, खेतों में हरियाली लहराती थी। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा था। धरती सूखी पड़ी थी और बच्चों की आंखों में भूख के आंसू थे। लोग कहते थे शायद भगवान हमसे रूठ गए हैं, शायद अब कोई नहीं आएगा। लेकिन उसी पल आसमान में कुछ बदलने लगा। हवा तेज हुई, बादल घिर आए जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो। और तभी एक मासूम सी हंसी गूंजी। एक छोटा सा बल अद्भुत शक्ति के साथ धरती पर उतरा। ये थे बाल हनुमान, जो सिर्फ ताकत ही नहीं, मासूम दिल भी लेकर आए थे। और जब करुणा ताकत से मिलती है, तब स्वयं भगवान शिव मित्र बनकर अपने भक्तों की सहायता के लिए धरती पर आते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि भगवान कभी दूर नहीं होते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां कभी खेतों में हरियाली लहराती थी, बच्चों की हंसी गूंजती थी और मंदिर की घंटी सुबह शाम बजा करती थी। लेकिन समय बदल गया था। धरती सूख चुकी थी, नदी की धारा रुक गई थी, खेत बंजर हो गए थे। गांव के बच्चे अब खेलते नहीं थे। उनके हाथों में खिलौने नहीं, खाली कटोरियां थीं। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती थीं, क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं था। गांव का मंदिर भी उदास था, दिया बुझा हुआ रहता था। लोग कहते थे शायद भगवान हमसे रूठ गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि भगवान कहीं गए नहीं थे। उसी मंदिर में शांत वातावरण के बीच बाल रूप में भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। भस्म से लिपटा शरीर, माथे पर चंद्रमा की शीतल आभा और चेहरे पर गहरी करुणा। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका हृदय पूरे गांव का दर्द महसूस कर रहा था। अचानक आकाश में हलचल हुई, हवा तेज चलने लगी, नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। और तभी एक हंसती हुई आवाज गूंजी, अरे यहाँ सब इतने उदास क्यों हैं? बादलों को चीरता हुआ कूदता फांदता आया बाल हनुमान। चंचल आंखें, शरारती मुस्कान और अपार शक्ति से भरा बाल स्वरूप। बाल हनुमान ने चारों ओर देखा, सूखी धरती, भूखे बच्चे, रोती हुई माताएं। उनकी मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। तभी भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। बाल हनुमान उनकी ओर देखकर बोले, महादेव, यहाँ सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब धैर्य टूटने लगता है तब दुख दिखाई देता है। दोनों साथ साथ गांव की गलियों में चल पड़े। एक झोपड़ी के पास रुक गए। अंदर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा धीमी आवाज में बोला, माँ, आज खाना मिलेगा? माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। ये देखकर बाल हनुमान की मुट्ठियां कस गईं। वे बोले, महादेव, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। मैं पहाड़ उठा लाऊंगा, नदी बहा दूंगा। भगवान शिव ने प्रेम से उनका हाथ थाम लिया। वत्स, शक्ति जरूरी है, लेकिन करुणा के बिना वो अधूरी है। भगवान शिव मंदिर लौटे। उन्होंने बुझा हुआ दिया अपने हाथों से छुआ। क्षण भर में दिया जल उठा। उसकी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। लोगों के दिलों में आशा जाग उठी। उधर बाल हनुमान सूखी नदी के किनारे पहुँचे। उन्होंने विशाल चट्टानों को हटाया। धरती कांप उठी। भगवान शिव ने आकाश की ओर देखा। उनके त्रिनेत्र से दिव्य प्रकाश निकला। बादल गरजने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती ने पानी पिया। खेतों में हरियाली लौट आई। नदी फिर से बहने लगी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बारिश आ गई, बारिश! बाल हनुमान बच्चों को कंधों पर उठाकर घूमने लगे। उनकी हंसी से पूरा गांव गूंज उठा। माताओं की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारे मित्र बनकर आए हैं। धीरे धीरे बाल हनुमान और भगवान शिव आकाश की ओर बढ़ने लगे। बाल हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, जब भी सच्चे मन से पुकारोगे, हम जरूर आएंगे। भगवान शिव का स्वर गूंजा, जहाँ शक्ति और करुणा साथ हो, वहीं सच्चा चमत्कार होता है। और देखते ही देखते दोनों दिव्य रूप आकाश में विलीन हो गए। गांव फिर से जी उठा। सिर्फ शक्ति से नहीं, सिर्फ दया से नहीं, बल्कि दोनों के मेल से भगवान प्रकट होते हैं। जय बाल हनुमान, हर हर महादेव।